नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, नकल प्रकरण से अपने नाम में एक बदनामी जोड़ने के पश्चात रीट में अब जो है कुछ एक चेंजेस ऐसे किए जा रहे हैं जो इसके आमूल चूल परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जुलाई की जो रीट परीक्षा पहले मई में घोषणा की गई, फिर अब जुलाई में अपने आपको पता होगा कि बजट में जो है सीएम साहब ने ये घोषणा करी है कि आरएस जो है वो 1 महीना पोस्टपोन कर दी गई है और रीट जो है वो 2 महीने पोस्टपोन कर दी गई। पहले मई में एग्ज़ाम के अनुमान थे, अब जो है जुलाई में होगी। अब इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला तय हो चुका है। कुछ एक सप्ताह पहले एक वीडियो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, उसमें बताया था कि जो फॉर्मूला है वो आरटेट वाला लागू हो सकता है। देखो, रीट 2016, 18 और 21 इन तीनों के लिए दो फॉर्मूले काम लिए गए। 2016 और 18 के लिए 70% वेटेज एग्ज़ाम का और 30% वेटेज जो है ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम के मार्क्स का रखा गया। फिर रीट 2021 जो बड़ी विवादित रही, उसमें 90 और 10 का रेशियो रखा गया। 90% मार्क्स रीट एग्ज़ाम के और 10% मार्क्स ग्रेजुएशन के। लेकिन इससे पहले दोस्तों 2011-12 में जब आरटेट हुआ करती थी, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें ये रूल था कि आरटेट के जो मार्क्स हैं वो जोड़े जाते थे मेन जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके अंदर। तो अब जो है इन दोनों फार्मूला से, जो अभी वाला फार्मूला है ग्रेजुएशन वाला और पहले वाला जो फार्मूला है जिसमें आरटेट के मार्क्स जोड़े जाते थे अपने मेन थर्ड ग्रेड के अलग एग्ज़ाम में, तो उन दोनों से अलग अब तीसरा फार्मूला लाया गया है। वो क्या है देखिए। तो बजट में मुख्यमंत्री ने जुलाई में रीट परीक्षा कराने के ऐलान के बाद शिक्षा विभाग ने तिथियों का ऐलान कर दिया है। लगभग 46,500 पदों के लिए होने वाली रीट 2022 का आयोजन शिक्षा विभाग की ओर से 2 दिन कराया जाएगा। ऐसे में संभावना है कि प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल दोनों ही परीक्षा अलग अलग दिन होंगी। अगर एक ही लेवल की परीक्षा 2 दिन हुई तो फिर वो जो सामान्यकरण उनका करना होगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसमें भी फिर विवाद रहेगा। विवादों में घिरने के बाद भी सरकार की ओर से इस रीट के लिए परीक्षा एजेंसी बोर्ड को ही बनाया जाएगा। तो मेन एग्जाम के लिए तो आरएसएमएसएसबी ऐसे पूर्वानुमान है और रीट के लिए जो है फिर से आरबीएसई को ही जो है बनाया जाएगा परीक्षा एजेंसी। शिक्षा विभाग के इस निर्णय पर भी जल्द मुहर लगेगी। रीट प्रथम लेवल की परीक्षा रद्द नहीं होने की वजह से इस बार भी द्वितीय लेवल के मुकाबले प्रथम लेवल में कम अभ्यर्थी रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी पहले ही रीट पास कर चुके हैं। रीट लेवल द्वितीय के अभ्यर्थियों से इस बार परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा क्योंकि एग्जाम रद्द हुआ और इससे प्रदेश के 14 लाख बेरोजगारों को राहत मिलेगी। इधर बेरोजगारों की मांग है कि रीट के बाद होने वाली दूसरी परीक्षा का सिलेबस जारी करने की मांग उठने लगी। तो रीट का तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा, थोड़ी बहुत चेंजेस, और जो थर्ड ग्रेड का अलग एग्जाम होगा उसमें जो है क्या कुछ चेंजेस होंगे, उसके लिए अब बेरोजगार डिमांड कर रहे हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स आपको पता है अपने मार्च लास्ट वीक से अप्रैल लास्ट वीक तक जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स है और इसके बाद मई जून और जुलाई में जो है रीट का एग्ज़ाम आएगा। और देखिए, रीट 2022 के पदों की स्थिति भी शिक्षा विभाग ने पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी जो विज्ञप्ति है उसके अनुसार रीट लेवल प्रथम में 15,000 जबकि सेकेंड लेवल में 31,500 पदों के लिए परीक्षा होगी। रीट परीक्षा के लिए आवेदन मार्च अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। बजट में मुख्यमंत्री ने 62,000 पदों पर ऐलान किया था, जिसमें से वर्तमान में 15 है और बाकी जो शेष रहे वो अगले में। अब देखो, नया फॉर्मूला क्या है। 46,500 पदों के लिए होने वाली रीट को इस बार महज पात्रता परीक्षा घोषित किया गया है। तो रीट के अंकों के आधार पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो रीट में चाहे कोई नकल करे, चाहे अकल लगाए, चाहे 100% बनाए, चाहे 60 ही बनाए, जितने भी होंगे वो रीट तक ही रहेंगे। अगर आप 150 में से 150 ले आओगे तो भी आप केवल पात्र होगे अगले थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए, जिसको अध्यापक भर्ती बोलेंगे। तृतीय श्रेणी हटा दिया गया इसमें से। और अगर आप 90 लेकर आओगे, 60% ही लेकर आओगे पासिंग मार्क्स, तो भी आप ऑलमोस्ट उसी लेवल में आ जाओगे जिसमें 150 में से 150 वाला है। तो इसमें कोई भी जो है वो वेटेज या यूं का अंक भार जो है नहीं रखा गया है। रीट का पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए एक और परीक्षा देनी पड़ेगी। इसमें मेरिट और एकेडमिक आधार पर टॉप करने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जाएगी। तो देखो, एक तो यहाँ पर मेरिट बनेगी और एकेडमिक यानी कि ग्रेजुएशन के केवल मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। यहाँ एकेडमिक का मतलब ये भी हो सकता है कि 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों के मार्क्स जोड़े जाएं। तो ये उन दोनों फार्मूला से अलग एक फार्मूला ये लोग बना रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, आरटेट के टाइम आरटेट के जो अंक भार होते थे, रीट 2016, 18 और 21 में रीट का जो है उसके मेन एग्जाम माना जाता था और अंक भार ग्रेजुएशन का होता था। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि रीट में कुछ नहीं होगा। तो ये फार्मूला बिल्कुल बदला और आगे जो मेन थर्ड ग्रेड एग्जाम होगा, जहाँ पहले आरटेट के मार्क्स जुड़ते थे, जहाँ इस बार रीट के जोड़े जा सकते थे बट नहीं जोड़ेंगे, उसकी जगह एकेडमिक जोड़ा जाएगा। और एकेडमिक में अगर मैं आपको सही बताऊं तो केवल ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं जोड़े जाने
जाने चाहिए। 12th और 10th के मार्क्स भी जो भी 5 या 10% आप अंक बार रखना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी लेके आ सकते हैं, लेकिन 12th की और 10th की सारी फर्जी लाना मैं समझता हूँ कि आसान नहीं होगा। और फिर पता भी चल जाएगा साहब, एक डिग्री फर्जी है मालूम नहीं पड़ता, लेकिन 2-3 हो तो फिर डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है एकेडमिक में। जैसे मैं आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में अगर बताऊं, मैंने कई बार वीडियोस में बताया भी है, कॉलेज लेक्चरर के लिए पहले जो लागू था, जिसमें 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी के अंक मायने रखते थे, और इसीलिए उधर कोई फेक अभ्यर्थी जो है जा नहीं सकता था। तो वहीं एकेडमिक में मेरे हिसाब से केवल ग्रेजुएशन नहीं, 10th और 12th भी जोड़ा जाना चाहिए। तो सीधी सी बात अगर बताएं तो ग्रेजुएशन में तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो 10th-12th को साथ में मानेंगे या केवल ग्रेजुएशन को मानेंगे। एकेडमिक में मेन एग्जाम जो 3rd ग्रेड के लिए होगा उसमें, और रीट में तो अभी कोई अंक भार जो है नहीं रहेगा। जो 150 में से 90 नंबर से ऊपर लाएगा, या जो भी कैटेगरी वाइज जो उसमें रखी जाएगी, कट ऑफ के एक मापदंड रखा जाएगा पासिंग मार्क्स का, उससे ऊपर लाएगा वो पास माना जाएगा। उसमें कहीं कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ना तो उसके अंदर कोई ग्रेजुएशन के 10th-12th के मार्क्स जुड़ेंगे, और न ही वो 150 में से आप जितने भी लाते हो जो आपके प्राप्तांक होंगे वो आगे जाकर जुड़ेंगे। तो एक बहुत ही कॉमन, जैसे सीटेट कैसे होता है वैसे वाला एग्जाम होकर रह जाएगा रीट। और यही एक छोटी सी अपडेट है, बाकी अब तैयारी शुरू कर दीजिए। लगभग चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है, और जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोस या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।